ये कोई साधारण निशान नहीं, ये भगवान विष्णु के असली पद चिन्ह है। लेकिन ये यहाँ किसी पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली असुर की छाती को हमेशा के लिए दबाए रखने के लिए है। यह कहानी है असुर गयासुर की। लेकिन रुकिए, वह कोई पापी या दुष्ट राक्षस नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पा लिया। वरदान था, जो भी मुझे देख लेगा या छू लेगा उसे सीधे मोक्ष मिल जाएगा। यह वरदान इतना शक्तिशाली था कि हर पापी भी सीधे मोक्ष पाने लगा। स्वर्ग नर्क खाली हो गए और यमराज का काम ही बंद हो गया। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो देवताओं ने एक दिव्य छल किया। उन्होंने गयासुर से उसकी पवित्र देह पर यज्ञ करने की अनुमति मांगी। जैसे ही गयासुर लेटा, वह हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने मृत्यु के देवता यमराज को आदेश दिया कि वो अपने लोक से एक विशाल धर्मशिला लेकर आएं और गयासुर की देह पर रख दें। लेकिन गयासुर फिर भी हिलता रहा। तब उसे स्थिर करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने उस विशाल धर्मशिला पर अपना दाहिना पैर रख दिया, जो हमेशा के लिए अंकित हो गया। भगवान के स्पर्श से गयासुर खुश था। उसने मृत्यु से पहले भगवान विष्णु से वरदान मांगा, मेरी यह देह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बने, और जो यहाँ अपने पितरों का पिंड दान करेगा उन्हें सीधे मोक्ष मिलेगा। और भगवान के आशीर्वाद से गयासुर का वही शरीर आज बिहार का पवित्र गया शहर है। और जिस स्थान पर विष्णु ने पैर रखा था, वहीं पर बना है यह प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। लेकिन रुकिए, इसी मंदिर के बगल में इस फल्गु नदी में कभी पानी नहीं दिखेगा। क्यों? कहते हैं, जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने पिता के पिंड दान की सामग्री लेने गए थे, तब राजा दशरथ की आत्मा स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने माता सीता से ही पिंड दान मांग लिया। तब सीता जी ने फल्गु नदी की रेत से ही पिंड बनाए। उनके हाथों में रेत भी अन्न के पिंड के बराबर हो गए। और फल्गु नदी एक गाय और एक ब्राह्मण को गवाह बनाया। लेकिन जब राम जी लौटे तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है। और राम के अविश्वास को देखकर तीनों गवाह डर गए और झूठ बोल गए। तब क्रोधित होकर सीता जी ने तीनों को श्राप दे दिया और फल्गु नदी को श्राप मिला कि तुम हमेशा सतह के नीचे ही बहोगी। कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि हम भगवान को इतनी दूर क्यों ढूंढते हैं? कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, तो कभी तीर्थों की लंबी यात्राओं में। लेकिन क्या कभी एक पल के लिए रुके हो और अपने भीतर झांका है? क्योंकि सच ये है कि भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात भगवान हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है, अगर भगवान हमारे भीतर हैं तो हमें उनका एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अपने भीतर शोर बहुत भर लिया है। चिंताओं का शोर, डर का शोर, ईर्ष्या का शोर और सबसे ज्यादा अहंकार का शोर। जहां अहंकार होता है वहां भगवान की आवाज धीमी पड़ जाती है। भगवान कभी चिल्लाते नहीं, वो हमेशा अंतरात्मा की आवाज में बोलते हैं। जब कोई गलत काम करने से पहले अंदर से कुछ रोकता है, वही भगवान है। जब टूटने के बाद भी अंदर से एक आवाज कहती है, सब ठीक हो जाएगा, वही भगवान है। जब आप किसी मजबूर की मदद करते हो और बिना कारण दिल हल्का हो जाता है, वो भगवान है। भगवान को पहचानने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ खामोशी की जरूरत होती है। आज इंसान बाहर पूजा बहुत करता है, लेकिन भीतर सफाई नहीं करता। वो भगवान से कहता है, मुझे रास्ता दिखाओ, लेकिन अपने भीतर की आवाज सुनना नहीं चाहता। याद रखना, जो इंसान अपने भीतर बैठे भगवान को सुन लेता है ना, उसे दुनिया की भीड़ भटका नहीं सकती। वो जान जाता है कब रुकना है, कब चलना है और कब सब कुछ भगवान पर छोड़ देना है। भगवान सबके भीतर है, अपराधी के भीतर भी, साधु के भीतर भी। फर्क बस इतना है, कोई सुनता है और कोई दबा देता है। आज अगर आप परेशान हो, टूटे हो या खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हो, तो बाहर मत भागो। एक पल आंखें बंद करो और अपने भीतर पूछो, हे प्रभु, आप क्या चाहते हो कि मैं इस समय समझूं? यकीन मानो, जवाब जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान कभी दूर नहीं होते, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। कभी ध्यान देना, जब इंसान हर दरवाजा खटखटा चुका होता है, जब अपनी ताकत भी साथ छोड़ देती है और जब दुआओं के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचता, उसी पल अगर किसी का नाम जुबान पर आता है ना, तो वो है महादेव। क्योंकि महादेव उम्मीद टूटने के बाद भी उम्मीद बनकर खड़े रहते हैं। जब दुनिया कहती है अब नहीं होगा, तब महादेव कहते हैं, रुक जा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। भरोसा बहुत अजीब चीज है। जब इंसान पर होता है तो टूट जाता है, लेकिन जब महादेव पर होता है ना,
तो इंसान टूटकर भी खड़ा हो जाता है। जो इंसान महादेव पर भरोसा रखता है वो हालात से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है मेरे साथ अकेला मैं नहीं हूं, मेरे साथ खुद महाकाल खड़े हैं। महादेव पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि बैठ जाओ और इंतजार करो, नहीं। भरोसा मतलब पूरी मेहनत करो, पूरी ईमानदारी रखो और फिर जो बाकी बच जाए उसे महादेव पर छोड़ दो। और जब इंसान ऐसा करता है ना, तो सफलता को खुद भाग कर आना पड़ता है, क्योंकि महादेव मेहनत को कभी खाली नहीं जाने देते। हो सकता है आज नतीजा ना मिले, कल रास्ता बंद दिखे, पर महादेव कभी देर करते हैं, अंधेर नहीं। याद रखना, महादेव परीक्षा जरूर लेते हैं, पर अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देते। वो पहले अंदर से मजबूत बनाते हैं, ताकि जब सफलता आए तो इंसान उसे संभाल सके। जिस दिन तुमने ये कहना सीख लिया ना, महादेव मैं अपना कर्म कर रहा हूं, अब जो होगा तेरी मर्जी से होगा, उस दिन से चिंता खत्म हो जाती है और शक्ति शुरू हो जाती है। महादेव पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं तब महादेव हाथ थाम लेते हैं। और ध्यान रखना, सफलता उस इंसान के पीछे नहीं भागती जो सिर्फ मांगता है, सफलता उसके पीछे भागती है जो महादेव पर भरोसा रखकर चुपचाप मेहनत करता है। आज अगर जिंदगी तुम्हें थका रही है ना, तो समझ लेना महादेव तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए सिर झुकाओ, दिल साफ रखो और कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि याद रखना, जब भरोसा महादेव पर होता है तो सफलता भाग कर आती है। हवा में उड़ता ये सोना नहीं, हल्दी है। और ये जयकारे एक युद्ध की जीत के हैं, जब भगवान शिव ने खुद एक योद्धा का अवतार लिया था। यह कहानी शुरू होती है सृष्टि की रचना से। जब ब्रह्मा जी कठिन श्रम से संसार बना रहे थे, तो उनके माथे से पसीने की 2 बूंदें धरती पर गिरी, एक से जन्मा मल्ल और दूसरी से मणि। जन्म से ही तामसिक होने के कारण दोनों भाइयों ने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और अजेय होने का वरदान पा लिया। वरदान के अहंकार में उन्होंने धरती और देवलोक पर हाहाकार मचा दिया। आर्षियों की तपस्या में विघ्न डालना और निर्दोषों को सताना उनका स्वभाव बन गया। जब अत्याचार चरम पर पहुंचा तो सभी ने भगवान शिव को पुकारा। तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने लिया मार्तंड भैरव का अवतार। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में खड्ग, चेहरे पर सूर्य सा तेज लिए वे जेजुरी की इसी पहाड़ी पर प्रकट हुए और असुरों को ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अपने खड्ग से मल्ल का अंत कर दिया, लेकिन अपने भाई को मरता देख मणि का अहंकार टूट गया। उसने युद्ध नहीं, पश्चाताप चुना। वह भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगते हुए बोला, मुझे अपनी शरण में स्थान दे। भगवान ने उसकी सच्ची भावना देखी और उसे क्षमा कर दिया और मणि को दिया गया वो वचन आज भी जीवित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के जेजुरी में उसी पहाड़ी पर बना है और आज भी मंदिर की सीढ़ियों के पास मणि का प्रतीक पत्थर है, जिसे भक्त पहले नमन करते हैं। यह भगवान की क्षमा और विजय का प्रतीक है और हर साल नवंबर दिसंबर में उसी विजय के उत्सव में यहाँ हल्दी का ये सुनहरा तूफान उठता है, जो हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव संहारक भी हैं और शरण देने वाले भी। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मकर संक्रांति का दिन यह केवल सूर्य के दिशा बदलने का पर्व नहीं है, यह उस दिव्य क्षण की स्मृति है जब स्वयं महादेव को, देवताओं के देव को, ब्रह्म हत्या के महापाप से मुक्ति मिली थी, और वह भी एक सरोवर के जल को स्पर्श करते ही। ये कहानी है कपाल मोचन तीर्थ की और उस क्षण की जब महादेव को भी प्रायश्चित करना पड़ा था। ये कथा उस समय की है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। उनके 5 सिर थे और उनका 5वां सिर वेदों का अपमान करने लगा और स्वयं को परम ब्रह्म बताने लगा। जब उनका अहंकार सृष्टि के संतुलन के लिए खतरा बन गया, तब महादेव ने अपने सबसे प्रचंड काल भैरव का रूप धारण किया। क्रोध में काल भैरव ने अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मा जी के उस अहंकारी 5वें सिर को काट दिया। ये कोई साधारण वध नहीं था, ये ब्रह्म हत्या का महापाप था, जिसका दंड स्वयं देवताओं को भी भोगना पड़ता है। उसी क्षण वह कटा हुआ सिर, वह कपाल, एक श्राप बनकर भैरव के हाथ से चिपक गया। वह केवल एक खोपड़ी नहीं थी, वह उनके पाप का भौतिक प्रतीक था, जो उनसे अलग ही नहीं हो रहा था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए महादेव ने एक भिक्षु का रूप धरा और त्रिलोक में भटकने लगे। उन्होंने हर पवित्र नदी में स्नान
किया, हर परम तीर्थ में गए, पर वह कपाल, वह पाप का प्रतीक उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। युगों तक भटकने के बाद वे अंत में इस स्थान पर पहुंचे। यह मकर संक्रांति का ही दिव्य दिन था, जब सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा शुद्धिकरण के लिए सबसे अनुकूल होती है। उस दिन जैसे ही महादेव ने इस सरोवर के जल को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। वह कपाल जो युगों से उनके हाथ से चिपका था, अपने आप छूटकर जल में गिर गया और भस्म हो गया। उसी क्षण उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मोचन मिला और यह स्थान कपाल मोचन कहलाया। यह पवित्र तीर्थ आज हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह लीला संसार को यह सिखाने के लिए थी कि धर्म और कर्म का विधान इतना अटल है कि जब स्वयं महादेव भी उसे भंग करते हैं तो उन्हें भी उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। कोई भी कर्म के नियम से परे नहीं है। उस महादेव के सम्मान में जिन्होंने धर्म का मान रखने के लिए स्वयं प्रायश्चित किया, कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।